प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और जैसा हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अपना अध्याय 3 है संख्याओं के साथ खेलना, उसकी एक्सरसाइजों को हम हल कर रहे थे। तो आज हम इसी कड़ी में प्रश्नावली 3.3 जो है उसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन कि विभाज्यता की जांच के नियमों के, हमने विभाज्यता के नियमों को एक पहले वाले वीडियो में देख लिया है कि 2 से लेकर 11 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो 2 से कब विभाज्य होगी, इनके बारे में हमने पूरा वीडियो हमने पहले डाल दिया है। तो उसी आधार पर हम आज पता करेंगे कि कौन कौन सी संख्या है वो 2 से विभाज्य है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 और 12। हमें केवल हाँ और ना बताना है। जैसे इसने पहले क्वेश्चन किया है 1 to 8 128 जो संख्या है वो कौन कौन सी से संख्या से भाज्य होती है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको अपने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि 2 का, 5 का और 10 का, इन तीनों के अंदर नियम ये था कि यदि इकाई के अंक का, इन तीनों के लिए हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से भाग जाता है। इसी प्रकार यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो 5 से भाग जाएगा, और यदि 0 है तो वो 10 से भाग जाएगा। तो हम इन संख्याओं के अंदर पहले हम ये केवल 2, 5 और 10 वाले हल कर लेते हैं, क्योंकि एक सारणी के रूप में बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी को समझने के लिए पहले हम 2, 5 और 10 के नियम भी क्लियर कर लिए, और इसी आधार पर अब देखो इसमें इकाई का अंक 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ। 5 के अंदर देखें 0 है तो हाँ, और 0 है तो 10 के अंदर भी क्या आएगा, हाँ। ये हमने हाँ ले लिया। उसके बाद 6 है इकाई का अंक, तो 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक यदि 6 है तो, लेकिन 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब 5 का नहीं जाएगा और 10 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 नहीं है। इसी कड़ी में 5 है इकाई का अंक, अगले जो 275 है इसमें 5 है, तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, लेकिन 5 है इसलिए 5 का भाग जाएगा। 0 नहीं है इसलिए 10 का भाग नहीं जाएगा। इसी कड़ी में अगले की 6686 में देखें तो इकाई का अंक 6 है, 6 है तो 2 का भाग जाएगा। इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6 में है, और 0 और 5 नहीं है इसलिए 5 का नहीं जाएगा, और 0 नहीं है इसलिए 10 का भी भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ 0 है तो 2 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा, ये तीनों हाँ हो जाएंगे। 4 है तो 4 में देखो 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में है। 0 और 5 नहीं है इसलिए 5 का नहीं जाएगा, और 10 का भी 0 न होने के कारण इकाई का अंक नहीं जाएगा। अब 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 0, 5 नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 6 है ना, इसलिए ये नहीं जाएगा, और 10 का भी नहीं जाएगा। इसी कड़ी में नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 0 है तो 0 आने पर 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। 9 है तो ना तो 2 का भाग जाएगा, 0, 5 न होने के कारण ना 5 का भाग जाएगा और न ही 10 का भाग जाएगा क्योंकि इसमें अंतिम यानी इकाई का अंक है वो 0 नहीं है। तो ये तो हमें केवल खाली इकाई के अंक के आधार पर हमें इसका अनुमान लगाना था, तो जो हमने इनको कर लिया। अब उसके बाद आता है कि 3 और 9 का नियम, वो क्या था। 3 और 9 का नियम ये था कि अंकों का योग करना है, अंकों का योग करो, और वो यदि 3 से भाज्य है उनका 3 में भाग जाता है, और 9 में अंदर भी अंकों का योग करना है, और अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो उसमें 9 का भाग जाएगा। तो हम 3 और 9 को एक साथ देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर इनका अंकों का योग करें तो 9 और 9 18, पहले वाले में कितने अंकों का योग कितना आ रहा है, 18। अब आप बताएं 18 में 3 का भाग जाता है, 3 6 के 18 जाता है तो हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार 18 में 9 का भी भाग जाता है, 9 दूनी 18, तो ये भी हाँ आ जाएगा। इसी क्रम में 1586 के अंकों का योग कीजिए, 1 + 5 यानी 6, 6 और 8 14 और 6 20, 20 में न तो 3 का भाग जाता तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, और 20 में न 9 का भाग जाता तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, नहीं। 2 7 5,
7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए इसका नहीं, और नहीं 9 का भाग जाता इसलिए इसका भी नहीं। नेक्स्ट करते हैं 6 6 8 6, इनके अंकों का योग करते हैं। 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 और 6 26। अब 26 में 3 का भाग नहीं जाता और 9 में 26 में 9 का भी भाग नहीं जाता, तो ये क्या जाएगा, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 6 और 3 9, 9 और 9 18, 2 20, 20 और 1 21। नेक्स्ट जो है इसका योग कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। 21 में 3 का भाग जाता है, 3 सत्ते 21, तो हाँ आ जाएगा। और 9 का भाग 21 में नहीं जाता इसलिए ये नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्याओं के अंकों का योग होगा 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22 और 1 23, 23 और 4 27। इनके अंकों का योग कितना हुआ, 27, 27 3 निम 27, तो इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, तो ये हाँ। 27 में 9 का भी जा रहा है, 9 3 27, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, हाँ। 2 8 5 6, 2 8 5 6 में देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 में वही जो पहले आया था, 21 में 3 का भाग जाता है हाँ, लेकिन 9 का भाग नहीं जाता इसलिए नहीं। 6 और 3 9, इनके अंकों का योग कितना हो गया, 3 + 0 + 6 + 0 यानी 9, 9 में 3 का भाग जाता है हाँ, और 9 का भी भाग जाता है हाँ। नेक्स्ट 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21 और 9 30, 30 में 3 का भाग जाता है बिल्कुल, लेकिन 9 का भाग नहीं जाता इसलिए ये क्या जाएगा, नहीं। तो इस प्रकार हमने 3 और 9 को एक साथ देख लिया। अब जो ये संख्या 6 है, 6 के अंदर क्या था कि यदि 2 और 3 दोनों में यदि हाँ है तो इसका मतलब 6 में भी क्या आएगा, हाँ। और यदि एक इन दोनों में ना है तो वो क्या हो जाएगा, ना। अब यहाँ देखो 2 और 3 में एक में ना एक में हाँ है इसलिए ये नहीं आया। इन दोनों में हाँ है, इसका मतलब 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। ये दोनों हाँ नहीं है, एक हाँ एक ना है तो नहीं आएगा। दोनों ना है तो पक्का ही नहीं आएगा, भी 2 का ही नहीं जा रहा 3 का भी नहीं जा रहा तो 6 का तो जाएगा ही नहीं। एक हाँ है 2 का जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, इसका मतलब 6 का भी नहीं जा रहा। 2 का इसमें दोनों का भाग जा रहा है, इस संख्या में 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है तो ये भी क्या रहेगा, हाँ। इसमें भी अगले संख्या में भी 2 का और 3 का है तो हाँ। नेक्स्ट संख्या जो है उसमें भी 2 और 3 का हाँ है तो 6 का भी क्या रहेगा, हाँ रहेगा। 3060 के अंदर 2 का भी जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी भाग जाएगा। लेकिन अगली जो संख्या है उसमें 2 का नहीं जा रहा और 3 का जा रहा है, इसका मतलब इसका जवाब भी नहीं रहेगा। यानी दोनों हाँ होने पर हम 6 का भाग करेंगे वरना नहीं होगा। अब 4 का और 8 का नियम सेम है। 4 में हमें क्या देखना था, अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई। इन 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वो भाज्य है। इसी प्रकार 8 में अंतिम 3 अंक देखने हैं, अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो हम कहेंगे कि भाग जा रहा है। अब देखो जैसे 4 90 है, 90 के अंदर अंतिम जो 2 अंक है वो 90 है, तो 90 के अंदर कितना हुआ, 4 का भाग करें तो 4 का भाग पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, नहीं। इसका उत्तर क्या आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद हम इसी कड़ी में 1586 के अंदर 4 की बात करें तो अपने अंतिम 2 अंक देखने हैं 86, और 86 में जब हम 4 का भाग करते हैं तो शेषफल बचता है। आप अलग से भाग भी करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, शेषफल बचेगा तो इसका 4 का भाग नहीं जाएगा। 75 है तो 75 में भी 4 का जब हम भाग करते हैं अंतिम 2 अंकों में तो 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसके कारण इसका उत्तर भी क्या रहेगा, नहीं। 86 के अंदर भी 4 का भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ 2 शेषफल बचता है तो इसका भी जवाब क्या रहेगा अपने पास, नहीं। उसके बाद 10 में 4 का भाग वैसे ही नहीं जाता, 2 शेषफल बचता है तो नहीं। 14 में भी 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये हो गया नहीं। उसके बाद बात करें 56,
56 के अंदर यदि हम 4 की बात करें तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56, इसका मतलब पूरा भाग गया है, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ। 60 में भी 4 का भाग जाता है, 15 चौके 60, 15 आता है भागफल, शेषफल नहीं बचता, इसलिए ये हो जाएगा हाँ। 39 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसका जवाब क्या रहेगा, नहीं। तो ये हो गया अपने पास 4 का। अब अंतिम 3 अंक देखें। यदि अंतिम 3 अंक देखें तो हम देखेंगे कि 990 में यदि हम 8 का भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा, तो इसका जवाब शेषफल बचेगा, इसका मतलब इसका जवाब क्या रहेगा, नहीं। इसी तरह अगर 586 की बात करें, 586 में 8 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा, पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसमें संख्या में, पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। 275 में भी 8 का पूरा भाग नहीं जाता है, शेषफल बचता है, इसलिए इसका जवाब भी क्या रहेगा, नहीं। आप अलग से भाग करके देख सकते हैं इसको। अगली संख्या में 686 में आप भाग करके देखिए, आपको शेषफल बचेगा, और शेषफल बचने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूरा भाग 8 का नहीं जाएगा। उसके बाद 210 है, 210 में भी यदि हम 8 का भाग करेंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा, तो इसका जवाब भी नहीं रहेगा। अगली संख्या में 714 है, अंतिम 3 अंक, क्योंकि 8 का भाग कर रहे हैं तो 8 के भाग के लिए हमें, मैं आपको पुनः बता दूं कि लास्ट अंतिम इकाई दहाई सैकड़ा के 3 अंकों को 8 से भाग करके देख लीजिए। यदि पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या में भी भाग जाएगा, और यदि अंतिम 3 अंक में भाग नहीं जाता तो नहीं जाएगा। इसके बाद 856 की यदि हम बात करें तो 8 एकम 1, 8 0 8 7 56, यानी पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, आप अलग से करके देख लीजिए। 856 में 8 का पूरा भाग जाता है, इसके कारण 2856 में भी 8 का भाग जाएगा, 8 से विभाज्य होगी। फिर लास्ट में 0 60 हो गया, और 0 60 मतलब 60 हुआ, और 60 में 8 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अगली लास्ट जो संख्या है 839, 839 में 8 का भाग नहीं जाता, इसलिए पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो ये था अपने पास 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 8 9 और 10 के हमने देख लिए कि किस में भाग जाते हैं और कौन सी संख्या वो इससे विभाज्य नहीं होती। अब उसी के बाद हम देखते हैं 11 का नियम, और 11 का नियम ये था कि समस्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग कर दीजिए। समस्थान के अंक यानी इनके अलग अलग जो अंक हैं उनको आप हल कीजिए और फिर उनका अंतर कीजिए। जैसे मान लीजिए समस्थान के अंक है 2 और विषम स्थान के अंक का योग है 8 और 1 9। जब हम 2 - 9 करें या 9 - 2 करें तो उत्तर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यदि यहाँ 0 आए या 11 22 33 आए तो ही यस होगा, वरना नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं लिख दिया। अब अगर 9 9 0 की बात करें तो ये क्या होगा, 9 + 0 यानी 9, और विषम स्थान के अंक की बात करें तो 9 और 9 में से गए 0, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 11 का भाग जाएगा, ये हाँ हो जाएगा। इसी कड़ी में यदि दूसरे की बात करें तो एक तो आपको 6 + 5 को जोड़ना है, और एक 8 और 1 को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़कर आपको घटाने हैं, तो 6 और 5 11 हो गए, और 8 और 1 9 हो गए। 11 में से 9 2, जो अंतिम अपने पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद 275 की यदि हम बात करें, 275 वाला, इसकी यदि हम बात करें तो 5 + 2 और इसमें से घटाना है 7, तो 5 और 2 7, 7 - 7 कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब जो 275 है उसमें 11 का भाग जाता है। उसके बाद फिर 6686 की बात करें तो 6686, मैं इस साइड कर लेता हूँ, इधर जगह कम है, तो 6686 के अंदर 6 और 6 12 हो गए। 12 में से हमें क्या माइनस करना है, 8 और 6 को, 8 और 6 14, 14 12 में से 14 घटाए या 14 में से 12 घटाए, अपने पास माइनस आ रहा है 2, इसका मतलब इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद यदि हम इन सवालों की बात करें तो 1 9 और 6, 9 और 1 10 और 6 16 हो गए। इसमें से क्या घटा दें, 0 2 और 3, 3 2 5 और 0
मीन्स 0। तो 16 में से 5 गए 11, तो 11 बचे हैं, 0 बचे या 11 आए या 22 आए, इसका मतलब इसका जवाब क्या रहेगा? हाँ, इसमें 11 का भाग जाएगा। इसी कड़ी में नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अपने पास संख्या है 4 7 2। एक कौन कौन सी संख्या है? 4 + 7 + 2, तो ये कितनी हुई? 7 2 9 4 13। और दूसरी संख्या क्या बची? 1 9 और 4। 1 + 9 + 4, 9 10 और 4 14। अब 13 में से 14 यानी -1 यानी 0 नहीं बचा, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 8 और 6 14, 5 और 2 7, 14 - 7 मीन्स 7 बचा। अपने पास कितना बचा? 7। तो इसका मतलब इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। 6 और 3 9, 9 में से 0 गए 9, 9 बचा है, तो इसका मतलब इसमें भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अपने पास सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों को आप योग कर लीजिए, फिर आपस में घटा दीजिए। यदि इनका घटाव अंतर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, 55 आए, यानी 11 का टेबल आई, तो हम कहेंगे कि 11 का भाग जाता है। अब इसी कड़ी में अब देखते हैं, जैसे 9 8 और 0 इनको जोड़ दीजिए, 9 और 8 17। अब इनमें से क्या घटा लें? जो बाकी अंक बचे हैं उनके योगों को, तो 6 4 10 और 3 13, 13 17 में से 13 गए 4, 4 बचा है, न कि 0 न 11, तो इसका जवाब भी क्या रहेगा? नहीं। तो ये अपने पास जो संख्याएं दी गई थी उनका अलग अलग हमने सभी का बता दिया कि किस में किसका भाग जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये एक बड़ा क्वेश्चन था। विभाजकता की जांच के नियम के द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से। अभी हमने सभी क्वेश्चनों को हल किया था, अब हम देखेंगे 4 से विभाज्य संख्या। हम इनको लिख लेते हैं कि 4 से विभाज्य कौन कौन सी होगी। 4 से विभाज्यता के लिए हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 72। अब 72 में जैसे ही हम 4 का भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4, 3 32, 4 8 32 मीन्स 572 में 4 का भाग जाता है। 72 में 4 का पूरा भाग गया, इसका मतलब भाग जाएगा। उसके बाद अगली संख्या कौन सी है? ये ए थी, एक 4 से विभाज्य है। उसके बाद 52, 4 एकम 4, बचना कितना? 1 12, 4 3 12, 13 चौके 52। इसका मतलब बी भी क्या है? 4 से विभाज्य है। 7 2 6 3 5 2, ये भी क्या है? 4 से विभाज्य है। अगर हम लास्ट बात करें 0 0, यानी इसका 4 का भाग यदि हम 0 में लगाएंगे तो पूरा भाग जाएगा, और पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब सी भी क्या है? 4 से विभाज्य है। उसके बाद यदि हम डी की बात करें तो डी में भी 3 0 है। यदि हम 2 अंकों में लास्ट 0 में भाग करेंगे तो 0 पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब 6000 में भी क्या होगा? 4 का भाग जाएगा, तो ये भी हो गई। अब 59, इसमें करें 4 एकम 4 19, नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 4 से भाज्य नहीं है। 4 से केवल हमें विभाज्य लिखनी है। इसके बाद 60, 15 चौके 60, पूरा जा रहा है 60 में, इसका मतलब एफ भी क्या हो गई? भाज्य हो गई। केवल अपने को भाज्य भाज्य लिखनी है। 84 84, 21 चौके 84 मीन्स पूरा भाग जा रहा है, तो जी भी क्या हो गई? जी के अंदर भी जो संख्या दी गई है 21,084, उसके अंदर पूरा भाग जाएगा। अब आगे आ गया 72। हमने स्टार्टिंग में भी ए में 72 था, इसमें भी 72 है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा। तो जो एच है उसमें भी पूरा भाग जाएगा। एच के अंदर जो संख्या दी गई है उस पूरी में हमें केवल 2 अंक देखने हैं। इसके बाद ये देखो 00 आ गई। अब 00 आ गई, इसका मतलब इसमें पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 00 तो भाग जाएगा। अब इसमें 50 आ गया, 50 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें तो केवल 2 संख्या ऐसी रही है, जे और ई और जे में 4 से भाग नहीं जाता। इसी कड़ी में यदि हमें इसमें 8 से विभाज्य जो पूछा है वो कौन कौन सी संख्याएं होगी। अब इसमें हमें 3 संख्याएं देखनी है। 572, तो आपको क्या करना है? 572 में भाग लगा के देखिए। 8 6 48,
जब हम इसमें भाग करेंगे तो भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसलिए मैं इसको राउंड कर रहा हूँ जिसमें भाग नहीं जा रहा। 352 की बात करें, 8 चौके 32, 8 चौके 32 पूरा भाग जाता है बिल्कुल। आप अलग से भाग करके देख सकते हैं 352 में, और 352 में यदि भाग जाता है तो इसका मतलब 8 से भाज्य संख्या हो जाएगी 6, 3, 5, 2। उसके बाद सी की बात करें तो 500 में 8 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब सी है वो 8 से विभाज्य नहीं है। जो 8 से विभाज्य नहीं है उनको मैं राउंड कर रहा हूँ। अब 6000 लास्ट 3 जीरो है, 3 जीरो में तो जीरो 8 का भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसका मतलब डी है, डी में 8 का भाग जाएगा। उसके बाद ई में है 159, 8, 7, इसमें भाग नहीं जाता, इसका मतलब ई में कोई भाग नहीं जाएगा। एफ में 560 है, 8 7 56, 70 आता है, भागफल शून्य बचता है, इसका मतलब एफ जो 14560 है, इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जी में 84 यानी 84 हुआ तो 8 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद एच में 072 हो गया, 072 का मतलब 9 8 72 पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब एच में भी भाग जाएगा। तो ये संख्या हो गई 8 से भाग जाने वाली। अब अगले में आई में 1700, इसका मतलब इसमें कोई भाग नहीं जाता, इसमें कोई भाग नहीं जाता। जी बी को भी राउंड करना चाहिए था, ये ई को भी राउंड कर दिया, जो संख्या में 8 का भाग नहीं जा रहा उसमें राउंड कर दिया। अब जे में 150 हुआ, इसका मतलब 150 में 8 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भाग नहीं जाता। तो ये हमारे पास 6 संख्या ऐसी थी जिनमें भाग नहीं गया 8 का। तो इस प्रकार हम अलग से इनको लिख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या में भाग जाता है या नहीं। अब नेक्स्ट है जांच के नियमों की जांच कीजिए कि कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। अब 6 से विभाज्य के लिए हमें सबसे पहले तो देखना है कि ए के अंदर 2 का भाग जाता है या नहीं। अगर 2 का भाग जाता है फिर हम देखेंगे 3 का भाग, 2 और 3 का भाग, ये सारणी बना लेते हैं। अगर 2 और 3 दोनों यस है तो फिर हम 6 का बता देंगे। अब देखो सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई हम यहाँ लिख लेते हैं अलग से, आई के अंदर। यहाँ हम देखते जाएंगे पहले 2 का भाग जाता है या नहीं। 2 के लिए हमें क्या देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है। तो इसमें 4 है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ, हाँ। इसमें बी में 8 है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। सी में 5 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 3 है, इसका मतलब डी में 2 का भाग नहीं जाएगा। ई में 2 है तो 2 में 2 का भाग जाएगा, इसमें यस करना था अपने को, यस हो गया। 0 है तो इसका मतलब एफ में भी 2 का भाग जाएगा। 4 है जी में तो इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जाएगा। एच में 3 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। आई के अंदर 0 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। और एक जे और रह गया, इसमें भी इकाई का अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ अपने पास कुछ संख्याएं की चटनी होगी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब उसमें 6 का भी नहीं जाता। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 6 3 सी में नहीं जाएगा क्योंकि अपने पास 2 का ही नहीं जा रहा ना सी में, ये देखो। और डी में भी नहीं जा रहा, इसका मतलब ये रह गई। सी में भी नहीं जाएगा और डी में भी नहीं जाएगा। उसके बाद अपने पास एक संख्या ये एच के अंदर भी 2 का अपने को इनको तो हल ही नहीं करके देखना है क्योंकि ये 2 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसके में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अपने को केवल वो बतानी है जिसमें जाएगा। अब 3 के लिए क्या करेंगे, अब इन बाकी संख्याओं को देख लेते हैं। अब इनके अंकों का योग करें, जैसे ए की बात करें। ए में अंकों का योग कितना हो रहा है, 4 और 4 8, 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 2 27। यदि 27 में 3 का भाग करें, 3 निम 27, बिल्कुल 3 का भाग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 6 का, ए में 6 का भाग जाएगा। बी की यदि हम बात करें, 8 और 5 13, 2 15 और 1 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी
6 का भाग नहीं जाएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। सी डी पहले से ही कैंसिल हो गया। ई की बात करें तो इनके अंकों को योग कीजिए। 5 2 7 3 10 और 1 11 और 9 20। 20 में 3 का भाग बिल्कुल नहीं जाता, इसका मतलब 6, ये भी ई कैंसिल हो गया। उसके बाद हम बात करें एफ़ की। एफ़ में क्या आया है, 5 7 12 और 8 20, 3 23 और 4 27। 4 3 7, 8 7 15, 7 22 और 5 27। कौन सा है, एफ के अंदर अपने पास योग आया है 27 और 27 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा, एफ में भाग जाएगा। ये क्या था, 5 2 7 3 10 11 9 20, इसमें भाग नहीं जाएगा अभी क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा है ना ई में। ई को यस कैसे कर दिया, 5 और 2 7 3 10 और 1 11 और 9 20। 20 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं, इसका मतलब इसमें 6 का भी भाग नहीं जाएगा, केवल एफ में जाएगा, इसमें एफ में जाएगा और ए में जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करें जी की, तो 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 9 22, 23 और 7 30, 23 और 7 30, 30 आया, इसका मतलब इसमें जी में भाग जाएगा 3 का, और 2 का भी पहले से ही जा रहा है, इसका मतलब जी में भाग 6 का जाएगा। आई की बात करें, एच तो वैसे ही कैंसिल हो गया, एच में तो जाएगा ही नहीं। अब आई की बात करें, 2 और 1 3, 3 9 12, 3 15 और 6 21, 21, इसका मतलब 21 में अंकों का योग 21 है इसमें, और इसमें 3 का भाग जाएगा, ये 2 का था, ये 3 के लिए, और तो इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। जे की बात करें, 5 और 2 7 8 15, 7 22 और 1 23, 23 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें 6 का भी भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या ये है जिसमें संख्या का भाग जाएगा, ए, इसके बाद एफ, इसके बाद जी और इसके बाद आई। ये 4 ऐसी संख्याएं थी जिनमें 6 का भाग जा रहा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में ये दिया है कि कौन सी संख्या है जो 11 से भाज्य है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, पहले सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग कर देना है। जैसे सम स्थान के अंकों का योग करें 4 और 5, तो 4 + 5 इनका योग कर दीजिए, और फिर विषम स्थान के अंकों का योग, यानी विषम स्थान वाले मैंने 4 और 5, या आप ये देखो कि एक अंक छोड़कर योग करते जाए, और जो बच गए उनका अलग योग कर लीजिए, तो वो भी क्या हो गया, 4 + 5। अब तो इन दोनों का माइनस करना है, तो ये क्या आया, 9 - 9 बराबर कितना आया, 0। इसका मतलब ये 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसी तरह बी के अंदर यदि हम बात करें तो पहले 4 8 और 1, क्योंकि एक एक अंक छोड़ दिया, तो 4 + 8 + 1, जब हम इनका योग करते हैं तो कितना आया, 8 4 12 और 1 13, और बाकी क्या बचा, माइनस क्या करें, 2 और 0, 2 + 0 करें, और 2 और 0 का मान 2, 13 में से 2 गए 11, तो 11 आया है, तो ये भी क्या हुई, 11 से भाज्य हुई। अगर हम सी की बात करें तो सी में देखो पहले अपने को क्या जोड़ना है, 5 9 3 और 7, एक एक अंक छोड़ दिया ना, ये देखो 6 8 और 1 छोड़ दिया, ये अलग जोड़ेंगे, तो 5 + 9 + 3 + 7, इन अंकों को जोड़ा, कितना आया, 7 3 10, 9 19 और 5 24। अब अलग कौन से अंक आए थे, 6 + 8 + 1, 8 6 14 और 1 15, 24 में से 15 गए, कितने बचे, 9, और 9 में क्या है, ये 11 से भाज्य नहीं है क्योंकि 9 आया है, तो ये नहीं है, तो सी है वो, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अब यदि हम बात करें डी की, तो अंक देखें, 8 3 6 0, 8 + 3 + 6 + 0, ये अंक है, तो इनका योग हो गया 8 11 और 6 17, और विषम स्थान के अंक देखें तो 0 9 1 और 7, माइनस करेंगे कितना,
0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7, 10 7 17, और 17 में से 17 गई क्या होगी, 0 0 बचाए तो ये क्या होगा, 11 से भाज्य होगा, 11 से क्या होगा, भाज्य होगा। ई की यदि हम बात करें तो देखो 1 0 0 0, यही हो गया ना, एक एक अंक छोड़ के, तो इनका योग 1 हुआ, और बाकी जिनका योग करेंगे उनका भी, क्योंकि बाकी तो 0 ये 1 है, और 1 में से 1 गई क्या बची, 0, तो ये भी क्या होंगे, ई भी क्या होगा, 11 से भाज्य। अब यदि हम एफ की बात करें तो हम विषम स्थान के अंक 3 1 और 0, विषम स्थान के अंक देखें तो 3 प्लस 1 प्लस 0, तो ये कितना होगा, 3 1 4, और सम स्थान के अंक देखें तो क्या बच गया, 5 प्लस 1 प्लस 9, 10 और 5 15, और में से 4 गए, 11 आई है, -11 या 11, तो ये क्या होगा, 11 से भाज्य होगा। तो यहाँ हमें देख के है केवल एकमात्र जो सी संख्या है वो 11 से भाज्य नहीं है, बाकी सभी संख्याएं हैं वो 11 से भाज्य थी। तो ये थी 11 की भाज्यता के नियम, इनके आप अलग अलग लिख कर आप इनको हल करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। अब यहाँ देखो हम इस ए को हल करते हैं, ए को हल क्या करेंगे कि 3 से विभाज्य कब होगी, मान लीजिए यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ अंक है x मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों को योग कर दीजिए, x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, और इसमें पूरी में भाग जाएगा तभी तो संख्या 3 से भाग जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ x तो x ही रहेगा, तो 7 और 6 13, 2 15 और 4 19, तो इनका योग कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अब हमें पता है कि 3 के पहाड़े में 19 में क्या जोड़ें कि जो 3 से विभाज्य हो जाए, तो हमें पता है 19 से बड़ी विभाज्य संख्या 3 से 21 है, और 21 है तो x का मान कितना आएगा, 3 से विभाज्य संख्या 21 है, तो यहाँ हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगी, यानी x का मान आ जाएगा 2, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद 3 से विभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 24, और 19 में 24 करने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ x का मान मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ, x का मान यहाँ 2 आया, फिर इसके बाद 19 में 5 जोड़ा 24 आया, 24 आएगा तो भी होगा। अगर 27 आई, 19 और 8 यदि 8 जोड़ें तो भी क्या रहा है, 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, इसका मतलब 3 का पूरा भाग जा रहा है। और उसके बाद यदि हम 30 करें तो 11 जोड़ना पड़ रहा है, और 11 में 2 अंक हो गए, लेकिन यहाँ केवल 1 अंक चाहिए, तो वो एक एक अंक है 2 5 और 8, यदि यहाँ खाली स्थान में 2 भी हो या 5 भी हो या 8 भी हो तो 3 से भाज्य होगी। लेकिन हमें क्या लिखना है इसमें, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, हमने तीनों संख्या निकाल ली। अब इसमें बताओ सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2, और सबसे बड़ी वो हो जाएगी 8, ठीक है ना, 2 और 8। इसी प्रकार b की यदि हम बात करें तो इनके अंकों का योग कर लीजिए, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस यहाँ वही मान लीजिए थे x और प्लस 2, बाकी संख्याओं को जोड़ दें, 7 और 4 11, 11 और 6 17, और 5 22 और 2 24। अब अपने पास माना है 24, अब इसमें प्लस x, तो अब x का मान कितना आएगा कि पूरा भाग जाए, तो 3 निम 27 होता है, 3 8 है 24। यदि x का मान 0 आए तो भी 3 का पूरा भाग जाएगा क्योंकि 24 रह जाएगा योग, और यदि x का मान 3 आए तो 24 और 3 27 आ जाएगा, 0 आए तो 24 आएगा तो 3 का भाग जा रहा है, और 3 जोड़ दें तो 27 आ रहा है तो भी 3 का भाग जा रहा है, और x बराबर 6 जोड़ दें तो भी 3 का भाग जा रहा है, 6 24 6 30, और यदि x बराबर 9 जोड़ें तो भी कितना आ रहा है 33, तो 3 का भाग जा रहा है। तो इसमें x के मान कितने आ रहे हैं, ये 4 अंक आए हैं, 0 3 6 और 9। तो अब इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी अपने पास 0, और सबसे बड़ी की बात करें तो आएगी 9। तो ये सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक होगा जो 3 से विभाज्य होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद 6, रिक्त स्थानों में ऐसा कौन सा अंक लिखेंगे ताकि 11 से विभाज्य हो जाए, वो भी उसी प्रकार हम हल करेंगे। हल क्या करेंगे,
मान लीजिए इसमें देखते हैं समस्थान के अंक, समस्थान के अंकों का योग बराबर, यहाँ हम x मान लेते हैं। तो समस्थान के अंक कौन से होंगे, 8, x और 9। तो ये हो जाएगा 8 + x + 9, 9 और 8 17 और प्लस x, ये 17 + x हो गया। और विषम स्थान के अंक की बात करें तो विषम स्थान के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग होगा, विषम स्थान पे रहे 9 + 3 + 2, तो ये हो गए 9 और 5 14। अब आप देखो, अब इनका अंतर करना है हमें, अब इनका क्या करना है, अंतर करना है। तो 17 में से 14 अपने पास पहले से जा रहे हैं, कितने बचे, 3। अब 3 में 3 + x आया, इनका अंतर 3 + x आया है। तो x की जगह हमारे पास कौन सा मान आए कि अपने पास अंतर की कब 0 हो, 11 हो और 22 हो, तो ही 11 का भाग जाता है। तो 3 में क्या जोड़ें कि मान 11 आए या 0 आए, तो 0 तो यहाँ आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 करने के लिए क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारा पास x का मान कितना आ जाएगा, 8, या आप इसके बराबर रख सकते हैं, माइनस में तो अंक लिखना ही नहीं है, तो इसका मतलब 11 और x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो x का मान कितना हो गया, 8। पहले संख्या में x का मान हो जाएगा 8, रिक्त स्थान हो गया। दूसरी अगर बात करें तो वही समस्थान के अंक का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, तो यही वापस लिखने हैं अपने को। तो वापस लिखने हैं तो यहाँ हम ले लेते हैं यही भी कर लेते हैं इसको ही। अब देखो समस्थान के अंक, ये समस्थान है, ये है और ये है, यहाँ x मान लेते हैं। तो 8 + 9 + 8 कितने हो गए, 9 और 8 17 और 8 है 25। विषम स्थान के अंक क्या हुआ, 4 + 4 + x यानी 8 + x। अब 25 में से 8 गए, कितने बचे, 17। अब हम इसकी जगह कौन सा अंक रखें कि इसका मान है वो 11 आ जाए। यहाँ आप देखो x का मान 0 रखने पर ये 8 + 0 8 ही होगा, 25 में से 8 जाएगा तो अंतर 0 नहीं आएगा। यदि यहाँ हम 6 कर लें, x का मान कितना कर ले, 6, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, और 25 में से 14 गए, कितना बचेगा फिर 11, अंतर 11 आएगा ना। तो x का मान यहाँ हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 6, तो x का मान क्या आ रहा है, 6। x का मान 6 आने पर जो संख्या आएगी उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो a में था 8 और इसमें आ जाएगा 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थी अपने पास एक्सरसाइज 3.3 के सवाल। आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप MS एजुकेट को प्ले स्टोर से ज़्यादा डाउनलोड करें, ताकि आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आप उपलब्ध हो सके, जिससे आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। धन्यवाद।